Hi friends, today I discuss about contrast-induced nephropathy or CIN. It is very important topic for computer tomography session on for upcoming कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सीटी स्कैन में जो कॉन्ट्रास्ट डाई यूज़ होता है क्या वो किडनी को डैमेज कर सकता है? अगर आप सीआरई रेडियोग्राफर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए समझते हैं कॉन्ट्रास्ट इंड्यूस नेफ्रोपैथी या सीआईएन क्या होता है। कॉन्ट्रास्ट इंड्यूस नेफ्रोपैथी और सीआईएन, जिसे आजकल कॉन्ट्रास्ट एसोसिएटेड एक्यूट किडनी इंजरी या CAAKI भी कहा जाता है, एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट देने के बाद किडनी फंक्शन अचानक से कम हो जाता है और इसका कोई दूसरा ऑब्वियस कॉज नहीं होता। डायग्नोसिस ट्रेडिशनल डेफिनेशन के हिसाब से अगर कॉन्ट्रास्ट देने के 48 से 72 घंटे के अंदर सीरम क्रिएटिनिन लेवल 0.5 mg/dl या उससे ज़्यादा बढ़ जाए या बेसलाइन से 25% या उससे ज़्यादा इंक्रीज हो जाए तो इससे कॉन्ट्रास्ट इंड्यूस नेफ्रोपैथी माना जाता है। क्रिएटिनिन आमतौर पर 3 से 5 दिन में पीक करता है और अगर पेशेंट रिकवर करे तो 7 से 14 दिन में नॉर्मल के पास आ जाता है। अब आप जानते हैं इसके पीछे पैथोफिजियोलॉजी क्या होता है। इसके पीछे 3 मेजर मैकेनिज्म का होता है। पहले रेनल वैसोकंस्ट्रिक्शन, जिससे किडनी में ब्लड फ्लो कम हो जाता है। दूसरा डायरेक्ट ट्यूबुलर टॉक्सिसिटी, जिसमें कॉन्ट्रास्ट मीडिया किडनी के ट्यूबुलर सेल्स को डायरेक्टली डैमेज करता है। तीसरा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जिसमें फ्री रेडिकल्स बनते हैं जो किडनी सेल्स को इंजरी पहुंचाते हैं। सबसे ज़्यादा डैमेज किडनी के आउटर मेडुला में होता है क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन सप्लाई पहले से ही कम होती है। अब जानते हैं कॉन्ट्रास्ट इंड्यूस नेफ्रोपैथी में रिस्क फैक्टर क्या क्या होता है, किन पेशेंट में रिस्क सबसे ज़्यादा होता है। EGFR 30 से कम होना एक रिस्क फैक्टर है। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ ये भी रिस्क फैक्टर है। डायबिटीज़ के साथ किडनी डिजीज़, डिहाइड्रेशन, हार्ट फेलियर, हाइपोटेंशन या शॉक, एल्डरली पेशेंट और ओल्ड एज पेशेंट, हाई डोज ऑफ कॉन्ट्रास्ट मीडिया, 24 से 48 घंटे के अंदर रिपीट कॉन्ट्रास्ट स्टडी। कभी कभी होता है कि एक ही पेशेंट का 2 अलग अलग पार्ट्स का स्टडी रहता है तो हम अवॉइड करते हैं कि एक बार कॉन्ट्रास्ट देने के 24 से 40 आवर्स घंटे के अंदर सेकेंड कॉन्ट्रास्ट स्टडी ना हो, टू अवॉइड कॉन्ट्रास्ट इंड्यूस नेफ्रोपैथी। नेक्स्ट नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स जैसे NSAID और एमाइनो ग्लाइकोसाइड्स, ये भी CIN के लिए रिस्क फैक्टर होता है। अभी जानते हैं कि प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं। CIN को प्रिवेंट करने का सबसे इफेक्टिव तरीका है एडिक्वेट IV हाइड्रेशन विद आइसोटोनिक सलाइन। इसके अलावा कॉन्ट्रास्ट की मिनिमम रिक्वायर्ड डोज यूज़ करते हैं। कॉन्ट्रास्ट की मिनिमम रिक्वायर्ड डोज यूज़ करें। 2 नंबर पॉइंट लो ऑस्मोलर या आइसोस्मोलर नॉन आयनिक कॉन्ट्रास्ट मीडिया प्रेफर करें सच एज VCVAC। हाई रिस्क पेशेंट में पहले सीरम क्रिएटिनिन और EGFR चेक करें। ज़रूरत ना हो तो रिपीट कॉन्ट्रास्ट स्टडी अवॉइड करें। अभी अब एग्ज़ाम के लिए कुछ पॉइंट जान लेते हैं। CIN 24 to 72 आवर्स में डेवलप होता है। क्रिएटिनिन 3 से 5 दिन में पीक करता है। सबसे इफेक्टिव प्रिवेंशन है IV आइसोटोनिक सलाइन हाइड्रेशन। EGFR 30 ml पर मिनट
पर 1.73 मीटर स्क्वायर से कम हो तो कॉन्ट्रास्ट देने से पहले रिस्क बेनिफिट असेसमेंट जरूर करें। अगर आप ऐसे ही CRE रेडी करके हाई एल्ड टॉपिक इजी लैंग्वेज में चाहिए तो चैनल को फॉलो करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।